प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा पिछले कई महीनों से किया जा रहा धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। भाजपा जिला अध्यक्ष जम्मू दक्षिण रेखा महाजन द्वारा एक बैठक का किया गया आयोजन। जिला महासचिव आकाश चोपड़ा और पुष्पिंदर चाड़क सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। पैंथर्स पार्टी के महासचिव हकीकत सिंह ने श्रीनगर में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। बारामूला के सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत किया गया तिरंगा रैली का आयोजन। आमोद अशोक नागापुरे आईपीएस एसएसपी बारामूला सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन, ये धरना प्रदर्शन पिछले 416 दिनों से किया जा रहा है। इस अवसर पर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य ने बात करते हुए बताया कि पिछले 30 सालों से हमारे साथ सरकार द्वारा नाइंसाफी की जा रही है और हम इसके जुल्मों का शिकार सदा से ही होते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर एलजी सरकार हमें भी इस गुलामी से निजात दिलाएगी। यूनाइटेड फ्रंट मैंबर लगातार 416 दिन दे अस धरने प्रदर्शन पर मगर अफसोस है कि एलजी प्रशासन इस मजदूर वर्ग की गल सुनिए राजी नहीं। ये जुल्म सितम लगातार 30 साल का साढ़े पर जोड़ा हुआ दा ओदा अस जवाब देने गौरमेंट की तैयार हो रहे हैं। अस भी सेम 15 अगस्त अगर सानू भी बलिदान देने पिया तो देने ही तैयार। ये जी गुलामी है 30 साल की, इस गुलामी की अस खत्म करने के रस्ते पर चले रहे हैं। ये कोला पिछे अस जाई नहीं सकते। ये कन्नै तुंदे माध्यम कन्नै पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की तरफा पूरे भारत देश की 15 अगस्त दियां साडी तरफा बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस 15 अगस्त की आज़ादी की लैने वास्ते जिन्हें लोगों अपना बलिदान दिते दा उन्हें भी लोगों याद किया जाता है। इ'यां सेम ये फ्रंट भी एक बलिदान देने तैयार होता है। जिन्हें चिर थोड़ी पॉलिसी नहीं तो इन्ने चिर थोड़ी घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला स्लोगन ले अस लोग चले रहे हैं। अहीं उम्मीद है शायद 15 अगस्त पर एलजी प्रशासन साढ़े ताईं कोई खुशखबरी देन तो जी 30 साल की जी गुलामी है साढ़े पर खत्म करन, ताकि अस भी अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे ढंग कन्नै करी सकते। तो ये उम्मीद लइयै तुंदे द्वारा अस एलजी प्रशासन अगे एक बार फिर रिक्वेस्ट करने कि इस 15 अगस्त पर सानू एक खुशखबरी देन तो साडा जिहड़ा 30 साल का ये संघर्ष है इसे खत्म करन। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। भाजपा जिला अध्यक्ष जम्मू दक्षिण रेखा महाजन ने जम्मू में पार्टी मुख्यालय में जिला महासचिव आकाश चोपड़ा और पुष्पिंदर चाड़क सहित पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और बताया कि 14 अगस्त को विभाजन व्यावाह स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने आगामी कार्यक्रमों के संबंध में एक खाका भी खींचा और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिला जम्मू दक्षिण में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया और कहा कि 9 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक ये अभियान चलेगा। इसमें गांव और ब्लॉक स्तर, स्थानीय शहरी निकायों के साथ साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम भी शामिल होंगे। पैंथर्स पार्टी के महासचिव हकीकत सिंह ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और यहां चुनाव कराए जाएं। उन्होंने धारा 370 को निरस्त करने पर भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के साथ न्याय करेगा। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो मेमोरीज हैं पार्टीशन की, हम सब जानते हैं कि बहुत ही डरावनी भयानक मेमोरीज है। उसी के लिए जो एक कार्यक्रम जो है वो 14 तारीख को रखा गया है, जिसमें विशेष रूप से एक हमारा बड़ा कार्यक्रम जो है प्रदेश कार्यालय त्रिकुटा नगर में रहेगा, जिनमें हम उन लोगों को जो इस पार्टीशन के समय जिनको काफी उस समय की मुश्किलें जो आई उनको देखना पड़ा, झेलना पड़ा, उन परिवारों के साथ जो है एक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद जो है एक रैली जो है हमारी निकलेगी, मौन रैली जो है
वो हम पूरी त्रिकुटा नगर से रैली निकालेंगे। इस तरह का एक कार्यक्रम जो है, इसके अलावा और भी कार्यक्रम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेरी माटी मेरा देश, इस तरह का कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। उस कार्यक्रम पे भी चर्चा रही कि किस तरह से हमने शहीदों के सम्मान के लिए ही विशेष रूप से सभी कार्यक्रम जो है हम आयोजित कर रहे हैं। इस तरह का आज का जो था हमारी बैठक थी। और आज के सबसे खुशी की बात यह है कि इस बैठक में हमने जो रामपाल जी हैं, इनको हमारा ओबीसी मोर्चा का जो है जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, इसलिए इनको भी जो है आज बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बारामूला पुलिस द्वारा जिले भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह डीपीएल में आयोजित किया गया, जहां तिरंगा रैली की शुरुआत हुई और इसमें आमोद अशोक नागापुरे आईपीएस एसएसपी बारामूला शामिल रहे, जो डीपीएल बारामूला में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला तक गए। पूरे देश में ये समारोह मेरी माटी मेरा देश अभियान को मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने, एकता और एकजुटता के लिए प्रयास करने की शपथ ली गई। आने वाले दिनों में हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज्यादा बुलंद है, क्योंकि आप सबके हाथों में ये तिरंगा देखकर वो तमाम वीर, वो तमाम फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, इसकी तरक्की के लिए, वो बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही फख्र महसूस कर रहे होंगे कि इस जोश खरोश के साथ भरी हुई नई पीढ़ी के हाथों में ये तिरंगा है और इस देश की, इस मुल्क की कमान भी जो है, इसका मुस्तकबिल भी जो है वो इनके हाथों में है। मैं फिर से आपको मुबारकबाद देता हूं और आने वाले 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूली बच्चे इस बारामूला हेडक्वार्टर के थे, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से हमने तिरंगा रैली जो निकाली और जो हमने कल्मिनेटिव पॉइंट यहाँ पर बॉयज हायर सेकेंडरी बारामूला में रखा था। इस तिरंगा रैली की जो जेर क़यादत कर रहे थे वो हमारे बारामूला के हार्दिल अजीज एसएसपी बारामूला श्री अमोद जी कर रहे थे और श्री अमोद जी के साथ एडिशनल एसपी दिव्या जी भी थी। उनके हमरा यहाँ के एसीआर बारामूला मुमताज साहब, हमारे डिप्टी चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर बारामूला और हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी लाइन, एसएचओ बारामूला और सभी अफसर बारामूला के इस तिरंगा रैली में आज इन्होंने शिरकत की। इस तिरंगा रैली में सीआरपीएफ 53 बटालियन का हमें काफी सपोर्ट रहा, जिनकी वसादत से तमाम हमारे बच्चों को जो तिरंगे उनके हाथ में हैं उन्हीं की कंट्रीब्यूशन थी। मैं सभी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स जिन्होंने हमारे साथ इस तिरंगा रैली में तावन किया, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और सबसे बड़ी मुबारकबाद हमारे जिला के एसएसपी अमोद जी को, जिला की जो हमारी डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला में है। भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष एवं ब्लॉक सुचेतगढ़ की फ्लोरा पंचायत के सरपंच सुरजीत चौधरी ने पंचायत के गांव फ्लोरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में रहने वाले करतार चंद के आवास का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित गांववासी भी मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ सरपंच का भी आभार जताया और कहा कि उनके प्रयासों के कारण आज गांव में रहने वाले एक जरूरतमंद परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और उन्हें रहने के लिए पक्की छत नसीब हो सकेगी। फ्लोरा गांव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे जहां के करतार चंद जी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो इनको लाभ मिला है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज उसके तहत ही हमने जहां पे जो PMAY का जो मकान है उसका नींव रखी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रधानमंत्री साहब का, जिन्होंने तकरीबन जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 लाख जो PMAY के मकान हैं वो दिए हैं। 2 लाख परिवार हमारे जो गरीब मासूम परिवार हैं जिनको
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। हमारे पंचायत में अभी 13 ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिला है और तकरीबन 30 हमारे और लोग परिवार हैं जिनके जो रजिस्टर हुए हैं, उनके भी जल्द से जल्द जो पैसे उनके खाते में आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जब से 370 धारा हटी है, विकास का नया आयाम जहाँ पे चल रहा है। लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, लोगों को पक्के छत मिल रहे हैं। जम्मू नगर निगम के वार्ड 11 देवी द्वारा की महिला कमेटी द्वारा एक गरीब परिवार को फ्रिज दिया गया। इस अवसर पर वार्ड की पार्षद अनीता शर्मा सहित कमेटी की अन्य महिलाएं भी मौजूद रही। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पार्षद अनीता देवी ने कहा कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो वाकई में जरूरतमंद हो, क्योंकि लाचार और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में एक अलग ही सुकून का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि ममता देवी जिनके घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं, उनके पति भी काम पर नहीं जाते हैं, ऐसे असहाय लोगों की यदि मदद की जाए तो इससे हमारा समाज एक नई दिशा ले सकता है। भारा काम नहीं उठा सकते, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए, छोटी बेटी के लिए दिल में सराहत है, तो इसके लिए तो मेरे आने वाले भविष्य में थोड़ी मदद हो जाए। मेरे को फ्रिज दिया इन सभी ने, मंदिर वालों ने सभी ने मिल के, तो हाँ जी, सबके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सब मेरी मदद करो। कि मेरे कहाँ पर रहते हैं आप? हम इधर रहते हैं बाबा लाल जी की गली में। मकान नंबर कोई है? मकान नंबर नहीं है मेरे पास, किराए पे। अज साढ़े वार्ड नंबर 11 च देवी द्वारा मंदिर है, ओदी जेकी महिला दी कमेटी है, उन्हें साढ़े एक ममता कुड़ी है, उसी फ्रिज जेका अपना कमेटी वाले ने दिता है। इस कुड़ी दे घर दी बहुत जेकी हालत खराब है। 2 बच्चियां ने दी छोटी छोटी, एक 2 साल दी, एक 4 साल दी, एक छोटी बच्ची दे दिल च छेद भी है। और इस घर दी ऐसी हालत है कि जेकी बेटी है 4 साल दी, अज तक स्कूल ही उसी नहीं पाई है, क्योंकि आदि है कि टिफन भी देना पौंदा है। इन्ना उस घर दी हालात जेकी एहदे हसबैंड है, ओदी लत्त च राड़ पेदी है, वह भी कम नहीं करी पांदा, ते अपनी जेकी है ये प्रैगनेंट लेडी है, वो भी आपे नहीं कुछ भी करी पा दी है। तो उसी दिखदे होई कि घर गे चलो बच्चे छोटे छोटे न, पानी पीगन, सारे जेकी कमेटी उन्हें डिसाइड किया कि एक करिए कि उसी थोड़ी थोड़ी चीज़ जेकी मदद की जाग। तो अज जेकी कमेटी वाले इसी फ्रिज दिता है, ये घर के हालात उपर दिखदे होई ते मैं थोड़ी के थ्रू एक अपने गवर्नर LG साहब जी की कि बाकी जेकी चीज़ां स्मार्ट सिटी है ते बहुत बनी हैं और बना दी है, पर जेकी स्मार्ट ये सारे लोग न जेके ये जेके सारे मतलब इमाम और खातिब जामिया मस्जिद मेंढर ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ और यूटी प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द मेंढर में शराब की दुकान बंद की जाए, अन्यथा मेंढर सब डिवीजन के लोग इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को समाज के कल्याण के लिए विकासात्मक कार्य की जरूरत है, ना कि शराब, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा मेंढर में बिक्री के लिए मंजूरी दी गई है। इस मौके पर नक्शबंदी इमाम और खातिब सेंट्रल जामिया मस्जिद मेंढर और वकील नाजिर अहमद ने जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश के उच्च अधिकारियों से इस वाइन शॉप को बंद करने की मांग करते हुए इस वास्तविक मुद्दे पर जोरदार प्रकाश डाला। सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि सरकार ने ये लोगों के लिए शराब की दुकानें खोलकर और गरीबों पे और बहुत टैक्स लगाए, किसानों पे टैक्स लगाए, लेकिन यह है कि एक तरफ जो मुल्की तौर पे मुल्की सतह पे जो है शराब खाना ये बंद करने या नशा जो है ये बंद करने की एक मुहिम चल रही है, चाहे वो कोई भी नशा हो, ड्रग्स हो, उसमें चल रही है। तो दूसरी तरफ जो है सरकार ने यहाँ पे हमारे इस इलाका के अंदर जो है ये शराब की दुकानें जो है हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए, हमारे नौजवानों को ख़राब करने के लिए ये खोल दी हैं। हम जनाब मौलाना मुफ्ती साहब की पुरजोर तायद करते हैं कि जो इन्होंने कहा है, हम इनकी बात पे जो है हम लब्बैक कहते हैं। सरकार को तो चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार को यहाँ टेक्निकल कॉलेज खोलने चाहिए, यहाँ दूसरे ऐसे मौके जो हैं फराहम करने चाहिए नौजवानों को, जिससे नौजवान जो हैं नशा से
नशा जो है वो छोड़कर जो है दूसरी तरफ जो है वो अपने काम में, अपने इस डेवलपमेंट के कामों में और दूसरे ऐसे कामों में वो मसरूफ़ हो जाएं ताकि वो बिजी रहें और खेल तमाशे के जो ये हमारे जिला पुंछ को बिलउमूम ये गुजारिश करूँगा कि कुरान मुक़द्दस के अंदर जिन नापाक चीज़ों का जिक्र और ममानियत सख्ती के साथ आई है उसमें सबसे पहला जिक्र शराब का है। जहाँ फरमाया इन्नमल खम्र वल मैसिर, खम्र शराब को कहते हैं। हर वो चीज़ जो इंसान को पागल करे, नशा लाए, उसे खम्र कहा जाता है। उसके अंदर चाहे वो एक कुछ शराब हो या गोलियाँ हों या टिक्के हों या चिट्टे हों या अफीम हो या किसी किस्म की नशावर चीज़ हो, ये तमाम नशावर अशिया जो हैं इन पर शरीयत ने, कुरान ने बैन लगाया। इसलिए मैं उम्मत मुसलमान से गुजारिश करूँगा कि कुरान पाक की रोशनी में आप अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी औलादों को इस लानत से बचाने की कोशिश करें और अपनी औलादों को बचाने के लिए एक जिहाद करें। और वो जिहाद ये है दिनों रात अपनी नस्लों को इस बात की तरफ राग़िब करें कि वो इन चीज़ों से बाज आ जाए और इन चीज़ों के करीब ना जाए। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी इंतज़ामिया मैंबर्स की वसातत से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ को, SSP साहब को गुजारिश करूँगा कि हमारे इस इलाके में जो शराब की सरकारी दुकान खुली है इसकी तमाम आवाम मजम्मत कर रही है। और यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे पढ़े लिखे संजीदा ज़िम्मेदार हिंदू बरादरी के लोगों ने मुझे असरार किया कि मुफ्ती साहब आप इस दुकान को बंद कराइए, हम शाना बशाना आपके साथ हैं और पूरा आपका साथ देंगे, हमारी नस्लें ख़राब हो रही हैं, लिहाजा इसको जैसे भी हो बंद कराया जाए। आज जुमे के दिन आवाम की तायीद के साथ हमने अपनी इंतज़ामिया से गुजारिश किया, खुदा के लिए ये शराब की दुकान हमें नहीं चाहिए। जिस चीज़ का आवाम को फ़ायदा है, आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चे बच्चियों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें मुहैया कीजिए। ख़जाना सरकारी भरने के लिए बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। वो बरूए कार लाए जाए कि ज़रूरी है कि शराब पिलाकर, ज़रूरी है कि ज़िना करवा के, ज़िना के अड्डे काम करके और ख़जाने भरे जाएं। ऐसे हराम के ख़जानों पे हम लानत भेजते हैं। ऐसे ख़जाने हमें नहीं चाहिए। जिस ख़जाने का माल हराम का हो, हरामकारी से हासिल किया गया हो, लिहाजा मैं अपनी इंतज़ामिया से, अपनी रियासती और मरकज़ी सरकार से बाअदब तरीके से गुजारिश करूँगा कि आप खुदा के लिए ये शराब खाने को बंद करें और इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। आवाम की बड़ी सख्ती के साथ मांग है और इसी में बेहतरी है कि ये पुरअमन तरीके से ये चीज़ जो है बंद हो जाए। और इसमें हम तकरीबन हिंदू मुसलमान सिख मंडल के सारे मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं। मैं अपने उन साथियों से भी जिन हजरात ने शराब के लिए दुकानें किराए पर दी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये लानत अपने सर लेने की आपको क्या ज़रूरत है। आपको कारोबार के लिए और बहुत सारे काम हैं। आप लोग पुरअमन माहौल मेंढके में क्यों रखना अंदाजी करते हैं, क्यों हालात ख़राब करते हैं, जबकि हमें तवक्को है कि मेंढक की जिम्मेदार हिंदू बरादरी ने हमारे साथ शाना बशाना रहकर शराब की दुकानें बंद करवाई थी। हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से आ रहा है। हम नहीं चाहते कि इसके अंदर दरार पड़े और दरार पड़ने की यही वजह है कि अगर किसी मुसलमान ने दुकान नहीं दी, अगर किसी हिंदू ने दी है तो हमें उस पर सख्त से सख्त अफसोस है। मैं हिंदू बरादरी के ज़िम्मेदार लोगों से गुजारिश करूँगा, आपने उस अजीज़ को, भाई को मना करो कि ऐसी कोई दुकान गलत कार्य के लिए नहीं देनी है, हमारी नस्लें ख़राब होंगी। और उसके साथ ही मैं अपने सोशल मीडिया वाले हजरात से, जावेद साहब, तारक साहब, इनसे मैं इनका बहुत ममनून हूँ। हर वक्त के अंदर, हर मुश्किल घड़ी के अंदर जो हमारी आवाज़ पर इन्होंने लब्बैक की है। मेंढक की जो हमारी मीडिया वाले हैं ये काबिल सताइश है और मुझे उम्मीद है कि हर अच्छी चीज़ को ये अकाउंट करेंगे
इसी गलत बात पर अकाउंट किया है वो करेंगे और इस मामले में भी ये संजीदगी का मुजाहरा करेंगे और हमारा साथ देंगे। मैं इसको कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जावेद अहमद टेंगा द्वारा श्रीनगर में किया गया एक पत्रकार वार्ता का आयोजन। पत्रकारों के माध्यम से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें राजभवन में बुलाया और जहां पर KCCI अध्यक्ष ने उपराज्यपाल को पिछले महीने रियाद में सऊदी अरब में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान के साथ हुई बैठक के दौरान हुए विचार विमर्श से अवगत कराया। उन्होंने उपराज्यपाल को KCCI द्वारा अक्टूबर 2023 में जेद्दा, रियाद और दमाम में पर्यटन प्रचार रोड शो आयोजित करने के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि भारतीय दूतावास सऊदी अरब में हस्तशिल्प, बागवानी और अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय चैम्बरों के साथ KCCI बैठकों की सुविधा प्रदान करेगा और इस मौके पर KCCI अध्यक्ष ने व्यापारिक समुदाय के मुद्दे भी रखे, जहां उन्हें प्रशासन के सभी समर्थन और सहायता का आश्वासन भी दिया गया। पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात ऑनरेबल LG साहब के साथ हो गई, जिसके अंदर जैसे इंडस्ट्रियल मुद्दे या बाकी सारे मुद्दे, तो प्राइम मुद्दा हमारा वो था बैंक का NPAs। इसमें ऑनरेबल LG साहब के सामने हमने कई मतलब मिसालें लाई कि बैंक पोजीशन ले रहा है, तो वो औरत जो 95 साल की है, तो ऑनरेबल LG साहब ने एश्योर किया हमें कि किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा और जो जेन्युइन केसेस है उनको हम कर रहे हैं। और दूसरा LG साहब के साथ ये भी हमने उनकी नोटिस में लाया कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सऊदी अरबिया के अंदर रियाद और जद्दा के अंदर टूरिज़म रोड शोज़ करने वाला है, जिसमें उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है और इंशाअल्लाह JK टूरिज़म और KCCI मिल के ये रोड शोज़ करेंगे और उस दौरान हम जो लोकल चैम्बर हैं, रियाद में है, दमाम में है या जद्दा में, उनके साथ भी हमारी मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम हॉर्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को भी वहाँ पर पहुँच देंगे। तो मकसद हमारा ये है कि इंटरनेशनल टूरिस्टों को यहाँ पर लाए और स्टार्ट हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह सऊदी अरबिया से। और उसके बाद मैं MD साहब बलदेव प्रकाश जी JK बैंक, उनके साथ भी मेरी मीटिंग हो गई। उनके नोटिस में भी हमने ये लाया कि मतलब फ़िलहाल इस पे जो पोजीशनें आप ले रहे हो उस पर रोक लगाए, क्योंकि ये एक छोटी सोसाइटी है और बिज़नेस नहीं है, लोग तैयार है। और हमने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप एक OTS लाइए जिसमें कोई लिमिट ना हो, चाहे 10 करोड़ हो, 15 हो, 20 हो, एक मौका लोगों को दिया जाए जो बारोवर्स है, जेन्युइन मौका। तो किसी को कुछ घर बेचना है, किसी को कोई ज़मीन बेचनी है, तो उनको एक टाइम दे दीजिए और सबके लिए एक OTS लाइए। अभी जैसे हाल ही में एक OTS स्कीम JK बैंक ने निकाली है अप टू 50 लाख रुपीज़, उसमें एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने मॉर्टगेज रखा है वो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर किसी का सपोज 20 लाख रुपए का लोन है और मॉर्टगेज रखा है, मॉर्टगेज का वैल्यू 30 लाख है, तो एलिजिबल नहीं है। तो ये दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। और जैसे हमारे यहाँ पर नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB है या बाकी बैंक है, उनकी अलग स्कीम है, वही स्कीम हमारे पर भी अप्लाई होनी चाहिए। शुक्रिया। कश्मीर में शॉल दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं और देखा जाए तो कश्मीर के शॉल जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में फैशन के चरम पर थे और ये एक विशेष तकनीक से बुने जाते थे। पैटर्न को शॉल के हिस्से के रूप में बहुत महीन ट्विल टेपेस्ट्री तकनीक में बुना गया है। इस मौके पर कारीगरों ने कहा कि सरकार को इस कला को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए और कदम उठाने चाहिए। हालांकि यह कला दुनिया भर में जानी जाती है और विश्व स्तर पर लोग इसे खरीदना भी पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार को इस कला के उत्थान के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। शालस लगान अत लगान 5 रेत 6 रेत 7 रेत यूत मतलब शालस डिज़ाइन तूत टाइम लगान। अगर ज़्यादा इंट्रिकेसी डिज़ाइनस मज ज़्यादा द्रुग डिज़ाइन तथ ज़्यादा टाइम लगान। तो वनकस अगर वो कानी शाल कत थ्रू आउट वर्ल्डस वनकस फैलित मशहूर वनकस कानी शाल। अत मतलब सारी वनकस लाइक करान यह असल पे मतलब चाहे तम डिग्निटी चाहे फिल्म स्टार्स
चाहे कह मशहूर शख्सियत वनकस कानी शाल सह बड़ पसंद करान लागुन अत तकरीबन 60,000 पे स्टार्टिंग रेट अत गसान तो अबाउट 2 लाख 3 लाख युत जन पत शाल तम हिसाब से क़ीमत वन अत ज़्यादा गसान वर्किंग कैपिटल नत मतलब पश्मीन गसान तूता खर्च कहीं यूत वर्किंग कैपिटल गसान मतलब मजूर अत लगान मतलब ये जन शरत लगन गो उड़ वरी लगान तम थोड़ा कॉस्टली गसान तो वन अत मज वुचान इंसान अत मज क्या तुत बेहतरी क्या वीविंग तो डिज़ाइन गसान एक पान वन जोड़न अम सत शाल खराब गसान कहें यह वल तन क्या करतन अमिच एम्ब्रॉयडरी चल जहन नीरत न वथि अहन यह कोडिंग लैंग्वेज यह कोड अम सम कोड लेखान तालीम राइटर पत् ये कोड 10 शालन अके साथ लगित अगर डिज़ाइन 10 शालन या 4 लोमन लागुन तमन दिन फोटो स्टेट कर तम बनावन पाने अहन मिसाल आज जाम्बूलोचन हॉल में पार्किंग निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मेयर राजेंद्र शर्मा, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया, वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुनीत रैना सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। मेयर राजेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर एक पार्किंग की समस्या को देखते हुए नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहां पर लोग अपने वाहनों को सुरक्षित तरीके से पार्क कर सकेंगे। इससे संबंधित और भी जानकारी मेयर ने साझा की और जम्मू वासियों को इसके लिए ढेरों बधाइयां दी। पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पार्किंग के लिए होगा, जिसमें 114 गाड़ियां यहां पार्क हो सकेंगी। उसके बाद 2 फ्लोर जो हैं वो एकोमोडेशन है और 3rd फ्लोर में जितना कम्युनिटी हॉल पहले था उससे डबल हॉल बनेगा। तो यहाँ के लोगों के लिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ा असेट बनने जा रहा है, जिसमें पार्किंग की समस्या, कम्युनिटी हॉल की समस्या और जो कम्प्लेक्सेस की समस्या रहती है हमें, वो दूर होगी। और मैं सबको बधाई देता हूँ। यहाँ के हमारे जो माननीय पार्षद हैं सुनीत रैना जी, उनको भी बधाई है। मेरे साथ में हमारे डिप्टी मेयर हैं बलदेव सिंह बिलोरिया जी, उनको भी बधाई है। और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यहाँ टीम कर रही है प्रोजेक्ट के एक्शन काजी जी और उनके AWE सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं कॉर्पोरेशन का थैंक्स करना चाहता हूं और पूरे बाढ़ के जितने भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है उन सबका थैंक्स करना चाहता हूं जो आज यहाँ पे सारे इस उद्घाटन पे यहाँ पे पहुँचे हुए थे। उसके अलावा हमारे आदरणीय मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब राजेंद्र शर्मा जी और बलदेव बिलोरिया जी, जिनके द्वारा आज यहाँ पे विधिवत रूप के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। मुझे लगता है कि जैसा कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डिवीज़न में कहा था कि इसका जो लेआउट प्लान है उसे भी एक बार बाहर आप लोग लगा दीजिए। एटलीस्ट लोगों में एक जो धारणा फैला दी गई थी, जिसे पॉलिटिकल ट्रेंड भी कह सकते हैं, कि लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कोई मॉल और दुकानें बन रही हैं, तो आज वो लेआउट प्लान ऑफिशियल यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कोई ना तो कोई मॉल बन रहा है, ना कोई शॉपें बन रही हैं, ना कोई दुकानें बन रही हैं। यहाँ पे एज इट इज़ जैसा पहले था सिर्फ उसको बड़ा कर रहे हैं। नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, बेसमेंट में पार्किंग है, देन 2 फ्लोर जो है वो ऑफिस रहेंगे और उसके बाद एक कम्युनिटी हॉल। स्मार्ट मीटर को लेकर जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन के खिलाफ तालाब तिल्लो जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर वार्ड 30 के पार्षद संजीव शर्मा, सचिव जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि स्मार्ट मीटर स्थापित कर सरकार जनता के ऊपर कड़ा आर्थिक प्रहार कर रही है, जिससे गरीब जनता स्मार्ट मीटर के बिलों के आर्थिक बोझ में दब गई है। और इस अवसर पर उन्होंने उपराज्यपाल के स्मार्टफोन पर हालिया बयान की भी कड़ी निंदा की। स्मार्ट मीटर, बिजली डिपार्टमेंट, LG एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पे जम्मू शहर के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर जो हाहाकार मची हुई है, उसी के मुतल्लक आज यहाँ पे तालाब तिल्लो के अंदर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से आज जो गरीब जनता के ऊपर इतने बड़े बड़े जो बिल जो थोपे जा रहे हैं और जिस तरीके से आज गरीब इंसान जो है वो परेशान हो गया,
कि लोगों के 8-8, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही है कि लोग जाए तो जाए कहाँ। आज जिस तरीके से हमारे एलजी साहब जो एक बयान दे रहे हैं कि अगर लोग कि अपने स्मार्टफोन का बिल दे सकते हैं तो बिजली का बिल क्यों नहीं दे सकते। स्मार्टफोन का जो बिल है, जो रिचार्ज है, वो 80 रुपये का, 90 रुपये का, 100 का, 150 का, 200 का, जितनी किसी की हैसियत होती है वो उस तरीके से कर सकता है। अगर किसी का नहीं भी होता है रिचार्ज तो वो उसका फ़ोन महीना 2 महीना बंद भी रहता है। लेकिन बिजली एक आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, लोगों ने पढ़ना है, लोगों के घरों में लोगों के बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन सबको ये देखते हुए बिजली आज इतनी ज़रूरत है। और आज जिस तरीके से एकदम से जो अच्छे वादे करके लोगों को जो ठगा और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अच्छे दिनों का एक सपना दिखा के आज जिस तरीके से लूट मची हुई है, आज बिजली के नाम पे हर जगह जहाँ चले जाओ हाहाकार मची हुई है, लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं। तो आज आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, जो जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यही कहना चाहते हैं, जितनी जल्द हो सके इन स्मार्ट मीटरों के ऊपर जो रोक लगाई जाए और जिस तरीके से धड़ाधड़ जो लोगों के जो बिल आ रहे हैं उन बिलों के ऊपर जो की चेकिंग की जाए। अगर हम किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, बिजली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एप्लीकेशन दे दो, आपका कोई अर्थिंग होगा, कोई कुछ होगा। तो इस तरीके से लोगों को बहानेबाजी जो की जा रही। पुंछ के उपायुक्त यासीन एम चौधरी ने आज उल्लास लोअर पंचायत का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय पंचायत घर के परिसर में नवनिर्मित शिला फलकम का उद्घाटन किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उपायुक्त ने छात्रों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना पैदा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के गायन के साथ हुई, जिसके बाद शोक संतप्त परिवारों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। समारोह के दौरान उपायुक्त ने भूमि और राष्ट्र की भलाई के बीच संबंध का प्रतीक एक मुट्ठी मिट्टी पकड़कर पंच प्राण प्रतिज्ञा ली। इस मौके पर सहायक आयुक्त पुंछ आबिद हुसैन शाह, डीपीओ पुंछ चंद्रकांत भगत, बीडीओ पुंछ तथा उनके क्षेत्र के सरपंच, पंच और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सब बच्चियां जो हैं, आप देखें, आप भी पढ़ लिख के डिग्री करके आप केएस आईएएस का एग्जाम देके ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। होगा आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। क्या होता है, खेलते बड़े होते हैं और वीरों का वंदन, जो हमारे लोकल वीर जवान हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए कुर्बानी दी है, उनको हम वंदन करें, मतलब उनको हम सलामी दें। और जुलास में हमारे ये 2 वीर जवान हैं जिन्होंने ये जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वीर गति को प्राप्त होना है उनका ये एक बहुत ही विजनरी प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने मेरी माटी मेरे देश जो ये कैंपेन है उन्होंने स्टार्ट किया है। अब इसमें हम एक जो हमारे देश की मिट्टी होती है ना, मिट्टी यात्रा के थ्रू दिल्ली में कर्तव्य पथ पे ले जाई जाएगी। ये हर एक पूरे देश में हर एक पंचायत की मिट्टी वहाँ जमा की जा रही है और ये पंचायत जुलास की मिट्टी भी वहाँ जाएगी, ठीक है। ये आप देखेंगे प्रोग्राम में, टीवी में, न्यूज़ में। चले पंच प्राण प्लेज, हम एक प्लेज भी लेंगे अभी, जिसे हम पंच प्राण प्लेज कहते हैं। क्यों रख रहे हैं हाथ में? सारी मिट्टी रखना जरूरी है बच्चों, ठीक है। इस मिट्टी की कीमत आपको जानना जरूरी है और आपको पता है ये आपकी नियत को घर से निकाल फेंकेंगे, की कीमती आफत और शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी द्वारा हरि सिंह पार्क में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी तथा कई पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर गणेश चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार यहां की गरीब जनता पर सितम ढा रही है। स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर स्थापित कर लोगों को मोटे मोटे संख्या में बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे लोग आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए स्मार्ट मीटर का आदेश वापस लेने की गुहार लगाई और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा इस पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और उसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगी। मैं गणेश चौधरी, शिवसेना हिंदुस्तान युवा प्रदेश अध्यक्ष। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है ये स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर को लेकर है।
सरकार अपनी मनमानी से जम्मू कश्मीर में जो भी देश लागू करती है, बाहर दिल्ली मद्रास बाहर जो स्टेट हैं वहाँ पे कोई आदेश जारी नहीं किया जाता, लेकिन जम्मू कश्मीर को टारगेट बनाया जाता है। माननीय साहब गवर्नर से और मोदी सरकार से हमारी विनती है, ये जो स्मार्ट मीटर का आदेश है जल्दी से जल्दी वापस लें, और बिजली जो है वो जनता को फ्री में देनी चाहिए जैसे पंजाब सरकार ने दी है, और बिजली डिपार्टमेंट को आदेश दिए जाएं जो बार बार कट करना, जो पुराने टूटे हुए खंभे और पुरानी जो काफ़ी समय से तारें हैं उसमें कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन सर जो बिजली डिपार्टमेंट है उन पे डिपार्टमेंट पर जूं तक नहीं गुजरती। कई बार हम डिपार्टमेंटों में गए हैं। हम माननीय साहब गवर्नर से ये विनती करते हैं कि चुनाव से पहले ये जो गरीब परिवार हैं, कोरोना की महामारी से आगे जो परिवार अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे इतनी महंगाई में, और ऊपर से ये स्मार्ट मीटर जो पहले भी मीटर लगाए गए हैं उसकी भी आज बिजली डिपार्टमेंट कोई रीडिंग चेक नहीं करता, मनमानी से बिल डाले जाते हैं, जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, जनता के गले काटे जा रहे हैं। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मीडिया के थ्रू हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं, सरकार जल्दी जल्दी देश वापस ले और जो पुराने बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएं। अगर सरकार ने स्मार्ट मीटर को लेकर कोई नरमी बरताई, आने वाले दिनों में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी जनता को लेकर, माँ बहनें को लेकर हर ज़िले में हर स्टेट में प्रदर्शन करेगी। उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार और माननीय साहब गवर्नर की होगी। सरकार एक तरफ जीत की बात करती है, आने वाले चुनाव में ये अपना देख लेंगे कि जनता इन लोगों को कितने वोट डालती है। आज जो हमारे 25 MLA जीते हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी जनता के बीच आएँ, जनता के साथ खड़े हों और स्मार्ट मीटर का आदेश जो है वापस कराएं। भारत माता की। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।